अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में ऐसे ऐसे पागल डॉक्टर और साइंटिस्ट भी गुजरे हैं जिनके अजीब व गरीब कामों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट एलिया इवानोव भी थे। ये 20वीं सदी की शुरुआत का एक मारूफ साइंटिस्ट था। इस आदमी का ताल्लुक उस वक्त के सोवियत यूनियन से था, जैसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। नाजरीन, ये बात तो आप सभी बखूबी जानते हैं कि हाइब्रिड जानवर उन जानवरों को कहते हैं जो दो अलग अलग नस्लों के जानवरों के क्रॉस से पैदा हों, जैसे कि खच्चर। हम सब जानते हैं कि खच्चर घोड़े और गधी के क्रॉस से पैदा होता है, तो इसलिए खच्चर भी एक हाइब्रिड जानवर है। नाज़रीन मोहतरम, अजीब व गरीब ज़हनियत का मालिक एलिया इवानोव भी कुदरत के कामों में छेड़छाड़ करके इसी तरह के तजुर्बात क्या करता था। उसने ज़ेब्रे और गधे का क्रॉस करवाया और नतीजे में पैदा होने वाले जानवर का नाम उसने ज़ेडनोक रखा। इस तरह उसने चूहे, खरगोशों और दीगर जानवरों के साथ भी इस तरह के तजुर्बात किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में कुछ ऐसा ही एक और अजीब व गरीब मंसूबा तैयार होना शुरू हो गया। और 1910 पे उसने अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया कि वो इंसान और चिंपैंजी का क्रॉस करवाकर उनका हाइब्रिड बनवाना चाहता है। ये बात उसके दोस्तों ने मजाक में टाल दी, लेकिन इस साइंटिस्ट का जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही गया और ठीक 14 साल बाद 1924 में उसने इस बात का इजहार सरेआम कर दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि इंसान और चिंपैंजी का वो हाइब्रिड बनाना चाहता है और ये बात उसने सोवियत यूनियन के पार्लियामेंट में भी पेश कर दी और इस घिनौने तजर्बे के लिए फंड्स का मुतालबा कर दिया। लेकिन सोवियत यूनियन के तमाम पार्लियामेंट ने इस मंसूबे के सख्त मुखालफत की, लेकिन सबके बावजूद वो सोवियत यूनियन की हुकूमत से इस बात की इजाजत लेने में कामयाब हो गया। उसके बाद उस साइंटिस्ट को अफ्रीका भेज दिया गया, जहां से उसने अपनी मर्जी के चिंपैंजी हासिल करने थे। उसने अपने इस नई हाइब्रिड का नाम होमेंजी रखने का फैसला किया। बहरहाल ये साइंटिस्ट 1925 में अफ्रीका चला गया। दोस्तों, उस वक्त मीडिया का दौर तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये अजीबो गरीब अनोखी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया जब उसने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना था। उसने 2 से 3 फीमेल चिंपैंजी और 2-3 मर्द भी तैयार कर लिए थे, लेकिन इसके बावजूद उस तजर्बे का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। अब उसके घिनौने जहन में एक और तरकीब आई और अब के बार उसने मेल चिंपैंजी मंगवाए और हैरत अंगेज तौर पर इस तजर्बे के लिए कुछ औरतें भी तैयार हो गईं। फिर इस तजर्बे के बाद औरतों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चिंपैंजी मरना शुरू हो गए, यहाँ तक कि एक चिंपैंजी तो ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद ये साइंटिस्ट अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर काफी पैसा बर्बाद करने के बाद जब सोवियत यूनियन उसके पागलपन से तंग आ गई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद एलिया इवानोव को हुकूमत का पैसा और वक्त बर्बाद करने के जुर्म में सोवियत यूनियन से निकाल दिया गया और उसे कजाकिस्तान में 10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। 10 साल बाद इस साइंटिस्ट को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई और फिर रिहाई के कुछ साल बाद ही 61 साल की उम्र में ये साइंटिस्ट दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा कुदरत की दी हुई हद में रहना चाहिए और कुदरत के कामों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।